कब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इसके मिथ्या दस्तावेज की रचना की है? कूट रचना। कूट रचना भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अनुसार जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति सुविधा करे। इस आशय से रचना है कि कपट करे या कपट किया जा सके, कूट रचना करता है। नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया गया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति सुविधा करे, या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रंजीत सिंह 1999 इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई दस्तावेज मिथ्या तभी कहलाएगा जब उसकी रचना बेईमानीपूर्वक व कपटपूर्वक की गई। मिथ्या दस्तावेज रचना भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के अनुसार उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक से इस आशय से किसी दस्तावेज को या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित, संप्रेषित करता है। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से दस्तावेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित, संप्रेषित करता है। नंबर दो, जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी तात्विक भाग में परिवर्तित, ऐसे व्यक्ति के चाहे वो उस समय जीवित हो या नहीं, उसके हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह बेईमानी या कपटपूर्वक लगाता है। जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तित, ऐसे व्यक्ति के चाहे वो उस समय जीवित हो या नहीं, उसके हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह बेईमानी या कपटपूर्वक लगाता है। 3. जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इस आशय से परिवर्तित करता है कि ऐसा व्यक्ति चित्त विकृति या मत्ता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता था और वह ऐसे बेईमानी से कपटपूर्वक हस्ताक्षरित करता है। ठीक है। 3. जो कोई किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इस आशय से परिवर्तित करता है कि ऐसा व्यक्ति चित्त विकृति या मत्ता हालत में होने के कारण जान नहीं सकता था और वह ऐसी बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित करता है। किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम के हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। कोई मिथ्या दस्तावेज या किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची थी या किसी मृत व्यक्ति के नाम से आशय से रचा है, उसके जीवन काल की रची गई थी, कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विधि विरुद्ध जमाव क्या है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य किसे कहा जाता है? एक विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य उस जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए कब आणविक रूप से दायी होगा?
क्या 5 से कम व्यक्तियों को धारा 149 की सहायता से दोष सिद्ध किया जा सकता है? उत्तर विधि विरोध जमाव। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरोध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों जिसमें वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। धारा 141 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उद्देश्य होगा। ठीक है। नंबर 1, केंद्रीय सरकार को किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को किसी लोक सेवक को जबकि ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। 2, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। 3, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। 4, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना अभिप्राप्त करना। किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के उपभोग से या जल का उपयोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वो कब्जा रखता हो उपभोग करना हो वंचित करना। किसी अधिकार की अनुमति का अधिकारी को प्रवर्तित कराना। 4, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना। किसी व्यक्ति को किसी मार्ग का उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वो कब्जा रखता हो उपभोग करता हो वंचित करना या किसी अधिकार अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराना। 3, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिससे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो उसका लोभ कराने के लिए जिससे करने के लिए वो वैध रूप से हकदार हो विवश करना। विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य। भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के अनुसार जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं उस जमाव में साथ सम्मिलित होता है या उसे बनाए रहता है वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है यह कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे तो हर व्यक्ति उस अपराध किए जाने के समय जमाव का सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए किए जाने समय जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। दिलीप सिंह बनाम राज्य 1954 सुप्रीम कोर्ट के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 149 को लागू होने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति निसंदेह साबित किया जाना चाहिए भले ही उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में 5 या 5 से कम व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है। भावार्थ मेपादाना बनाम मुंबई राज्य 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विधि विरुद्ध जमाव गठित करने वाले व्यक्ति की संख्या 5 या उससे अधिक थी किंतु उनकी पहचान नहीं स्थापित हो सकी। इन परिस्थितियों में केवल 4 व्यक्तियों को दंडित किया जाना उचित होगा।
क्वेश्चन 5, आपराधिक अभित्रास को परिभाषित कीजिए। आपराधिक अभित्रास उद्दापन किस प्रकार भिन्न है? भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति, संपत्ति, किसी ऐसी व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस प्रकार आशय से देता है कि उसे त्रास कारित किया जाए, त्रास कारित करी जाए या उसे इस धमकी के निष्पादन का परिवर्तन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिससे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो, किसी ऐसे कार्य को करने के का लोभ कराया जाए जिससे करने के लिए वो वैध रूप से हकदार हो, आपराधिक अभित्रास करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति, संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वो व्यक्ति हितबंद हो कोई क्षति करने की धमकी या उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे त्रास कारित किया जाए या उसे धमकी के निष्पादन परिवर्तन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिससे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिससे करने के लिए वो वैध रूप से हकदार हो, यह आपराधिक अभित्रास करता है। स्पष्टीकरण, किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसकी धमकी दी गई हितबद्ध अपराधी अभित्रास की कोटि में आएगा। उदाहरण, सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है। क आपराधिक अभित्रास का दोषी है। आप आपराधिक अभित्रास से मुद्दापन में अंतर। आपराधिक परिभाषा, आपराधिक अभित्रास के बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता 503 में दिया गया है। उद्धावन के बारे में प्रावधान 383 में दे रखा है। 383 में आपराधिक अभित्रास का उद्देश्य उस व्यक्ति जिसे धमकी दी जाए उस कार्य या लोभ के लिए उत्प्रेरित करना जिसके लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो। उद्धापन और धमकी का उद्देश्य संपत्ति को प्राप्त करना। आपराधिक अभित्रास में धमकी भविष्य के लिए दी जाती है, उद्धापन में धमकी वर्तमान के लिए दी जाती है। आपराधिक अभित्रास में संपत्ति प्राप्त करने का आशय नहीं होता है, संपत्ति प्राप्त करने का आशय नहीं होता है। उद्धापन अपराध का आशय संपत्ति का परिधान या प्राप्त करना होता है। आपराधिक अभित्रास में अपराधी और पीड़ित का उसी समय वहीं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। उद्धापन में अपराधी और पीड़ित दोनों उपस्थित होना होते हैं जब अपराधी धमकी देता है। अपराधी अभित्रास का आशय किसी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति करना। आपराधिक अभित्रास का आशय किसी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा, संपत्ति को क्षति करने का। उद्धापन किसी व्यक्ति के शरीर की क्षति करने की तात्कालिक धमकी दी जाती है।